छोटे भाई लोग कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है गुलशन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला जो भी एपी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका क्विक रिवीजन आप लोगों को मैं करवाने जा रहा हूँ। तो एपी जो होता है समांतर श्रेणी जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है समांतर श्रेणी जो होता है श्रेणी का एक संख्याओं का ऐसा सूची जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमको आगे जो पद प्राप्त होता है उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कम समय में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे तो और कैसे जानेंगे सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसी को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। जो एपी जो होता है हम तुरंत अभी बात की एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो हमको पद प्राप्त होता है उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 में अगर 1 जोड़े तब 2 मिला, तो 2 में जो 1 जोड़े तब 3 मिला और 3 में जब 1 जोड़े तब हमको 4 मिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक निश्चित संख्या पैटर्न मेरा बन रहा है। तो यहाँ पे भी 1 जुटा है, यहाँ भी 1 जुटा है और यहाँ भी 1 जुटा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी चेक करते हैं। 5 में से 5 को जोड़े तो 10, फिर इसमें भी 5 को जोड़े तो 15, इसमें भी जो 5 को जोड़े तो 20, यह भी एक समांतर श्रेणी होगा। फिर हम तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें से 1 जुट रहा है, इसमें से 2, इसमें से 3। यहाँ पे एक निश्चित संख्या नहीं जुट रहा है, यहाँ पे 1 जुट रहा है, 2 जुट रहा है, 3 जुट रहा है। कम से कम निश्चित संख्या जुटना चाहिए तब वो एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो नीचे वाला भी देखते हैं हम। यहाँ भी 100 जुट रहा है, फिर यहाँ भी 100 जुट रहा है, फिर यहाँ भी 100 जुट रहा है। ये भी एक निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है तो ये भी एक एपी में होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन में निश्चित पैटर्न पे आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये जो एपी में नहीं होने वाला है। और यहाँ पे कुछ हम छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 100 का जो अंतर हो रहा है, यहाँ भी 100 का, यहाँ भी 100 का, जो भी एक निश्चित अंतराल जो जुड़ जाता है उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। और पद में जो सार्वंतर को हम जोड़ते हैं तो उसके आगे वाला पद प्राप्त होगा, उस पर भी सार्वंतर जोड़ते हैं तो आगे वाला पद प्राप्त होता है। इससे हम पूरा एपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं एक और एग्जांपल है 2 4 6 8। हम देख रहे हैं कि ये जो श्रेणी है, जो संख्या का सूची एक एपी में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लिखने का कोशिश करें, अच्छा ये तो पहला नंबर पे आता है, ये भी हम लोग को पता है, आप लोग भी पढ़ चुके हैं, तो क्विक रिवीजन हम करवा रहे हैं। यहाँ पे पहला पद को हम ए बोलेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि ए में से 2 जुटा है तब 4 हुआ है और 2 को हम लोग सार्वंतर जान चुके हैं पहले से पहले। तो यहाँ पे ए सार्वंतर को जो है डी से सूचित किया जाता है, उसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, उसी को हम डी से सूचित करते हैं, ए प्लस डी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब फिर यहाँ पे 2 में से अब अगर हम 6 में बात करें कि 2 से 6 का कंपेरिजन करवाए, 2 से 6 4 जुट रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d। फिर उसी प्रकार से इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस 3d। अगर इसी में से अगर हमको कोई और पद लिखने के लिए बोले 10 के बाद कोई अगर n गो टर्म है, अगर उसको हमको लिखने के लिए बोलेगा तो हो जाएगा ए प्लस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पे चौथा पद लिखना हो 4 में से घटा के 3 लिखते हैं, अगर हमको तीसरा पद लिखाना हो 3 में घटा के 2 लिखेंगे। अगर उसी प्रकार हमको nवां पद निकालने के लिए बोले तो n-1 इंटू डी, यही आपका फार्मूला होता है एन टर्म का। जो एन टर्म का इसमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वही, अगर आपको पद दे देगा बोलेगा 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या, उसका निकालने का जो फार्मूला होता है एन बराबर, उसी को बोलेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ये रहने वाला है एन टर्म निकालने का कि 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। इस टाइप में दोनों तरह से सवाल बनता है। अगर आपको 10वां पद बोलेगा तो एन के जगह पे मान निकाल लेंगे। अगर सवाल में रहेगा कि उसका 20वां पद कौन सा होगा, 50वां पद कौन सा होगा, या कौन सा पद अगर 80 है तो कौन से स्थान पे होगा, तो एन का मान निकालेंगे। इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और यहीं पर हम कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूला जान लेते हैं सम ऑफ एन टर्म का। योगफल का जो फार्मूला होता है, योगफल जो होता है, योगफल को इंग्लिश में हम सम बोलते हैं, SUM। उसी को अगर शॉर्ट में SN बराबर निकालना हो, कहने का मतलब अगर एग्जांपल हम समझते हैं योग वाला में कैसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे दे देगा जो भी यहाँ पे पी है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8। इसका बोलेगा आप लोगों की 10 टू टर्म ले लेते हैं तब जोड़ना है। अगर इसका बोलेगा 20 टू करके तो कैसे करेंगे, सबको लेके पहले जोड़ देंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसको अगर फार्मूले से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा SN का फार्मूला n/2 टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका जो फार्मूला कैसे आया तो एक अलग क्लास में हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे तुरंत क्विक रिवीजन में से आप ये फार्मूला याद कीजिएगा। एस का जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसका दूसरा फार्मूला और होता है, अगर वहाँ पे हमको लास्ट टर्म अगर प्राप्त हो तो उसका जो फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an।
इसी सब तीनों फार्मूले से पूरा सवाल एपी में बन जाता है।